जिस चीज से बंदे को मोहब्बत होती है ना, उसका नाम ख्वाब में भी ले लिया जाए तो बंदा चौंक जाता है। और फिर रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, एक शख्स बीमार हो गया था, कोमे में चला गया था। वो कई लोगों ने कोशिशें की पर वो शिफा नहीं होती थी। बाप उसका बहुत बड़ा आदमी था, मालदार था, तो उसने एक बड़े तबीब को बुलाया। उसने कहा इसका पता तो करो, मामला क्या, कैसे ठीक हो सकता है। तो वो तबीब कहने लगा कि ये ना किसी से मोहब्बत करता है, जिससे मोहब्बत करता है उससे बिछड़ गया है और उस गम में इस कैफियत में चला गया, दवाइयां शवाइयां असर नहीं करेंगी। तो वो कहने लगा अब हमें तो पता भी कोई नहीं किससे इसका प्यार है, किस दोस्त की, किस महबूब की जुदाई में ये परेशान है, तो कैसे पता करें। तो वो तबीब सियाना था, उसने कहा ये कौन कौन से मुल्कों में जा चुका है। तो उसने मुल्कों के नाम लिए, तो उस तबीब ने ना उसके कान में उन सारे मुल्कों का जिक्र किया। जब वो वाला मुल्क आया ना तो हल्का सा चौंका हो। कहने लगा अब इस मुल्क के अंदर जितने शहर हैं उनके नाम बताओ। वो शहरों के नाम लिए, तो जब वो वाला शहर आया ना तो वो जरा थोड़ा सा ना और चौंका। कुछ उसने अब हाथ पैर भी हिलाने शुरू किए। कहने लगा अब उस शहर के अंदर जितने मोहल्ले हैं ना, उन मोहल्लों के नाम लो। अब जो एक एक करके मोहल्ले के नाम लेने लगे, तो जब वो वाला मोहल्ला आया ना, शहर बगदाद की है निशानी, कुचियां लम्मियां चीरा, शहर बगदाद दे टुकड़े मंगसा ते करसा मीरा मीरा। और फिर उम्मी कहते वो जब उस मोहल्ले का नाम आया ना तो वो पूरा चौंक गया। थोड़े से लोग होते थे, थोड़ी सी आबादी होती थी। उसने उसके बाप से कहा कोई तरीका इख्तियार कर, उस मोहल्ले में बसने वाले जितने लोग हैं ना, उन लोगों की फहरिस्त मंगा। उस मुल्क से, उस मोहल्ले से उन लोगों की फहरिस्त आई। जब एक एक नाम बोले जाने लगे और जब नाम आया ना महबूब का, ना इल्मा विच फसा सानू तो यार दी गल सुना। और जब नाम आया ना उस महबूब का, तो पहले उसके हाथ कांपे, फिर उसकी नजर फड़की, फिर उसकी आंखों में आंसू आए, और फिर उसने आंखें खोल के हाथ थामा अपने बाप का और रो के कहने लगा बाबू आया है, वो यहाँ है, मुलाकात हो जाएगी। से समझ आ गई इसकी शिफा कहाँ है। मैं कुछ दिन पहले एक जगह ताजिया, और डरता डरता गया ताजियत करने। पुराने जानने वाले थे, दोस्तों का रिश्ता था। तो मैं एक ही बेटा था, तो वो मुझे पता चला कि ट्रेन एक्सीडेंट में इंतकाल कर गया। तो मैं डरते डरते गया क्योंकि मामला मशकूक था। और जब मैं ताजियत के लिए अंदर पहुंचा तो हमारे जो अंकल थे, जिनका वो मेरे दोस्त थे, वो उनके कुछ अजीज कहने लगा कैसा जी आपके साथ वाले बाहर जा सकते हैं। तो मैंने कहा चले जाते। मैं दोस्तों को गाड़ी में भेज दिया, और जब मैंने उससे बातचीत की, कहने लगा मेरा बेटा एक्सीडेंट तो मैंने बनाया, वो तो खुदकुशी करके मरा है। शादी के 11 साल बाद खुदा ने एक बेटा दिया था, और मुझसे गलती ये हुई, मैंने कहा मेरे बेटे को तकलीफ कोई ना आए। उसके मुंह से जो निकला मैंने उसे दिया, जो उसने मांगा मैंने दिया। कहता जो शख्स 16,000 महीने का कमाए और बेटे को 40,000 का मोबाइल खरीद के दे, कहते मैंने हर सहूलत उसे दी। तो एक अमीर की लड़की से यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए उसका ताल्लुक बना। बच्ची के मैसेज भी मैंने अपने मोबाइल, उस बच्चे के मोबाइल में देखे, और इस लड़के ने जो मैसेज सेंड किए वो भी मैंने देखे। फिर मैं घर पहुंच गया। मैंने बेटे से मिन्नतें की कि बेटा वो हमें रिश्ता नहीं देंगे, हमारी बरादरी भी छोटी है और हमारे जेब में पैसे भी कोई नहीं। फिर मैं उनके घर गया, बेटा ना माना, और मैंने उस शख्स को बुला के कहा तेरी बेटी के मैसेज है, खुदा रा ख्याल कर, और तेरे तो 7 बच्चे हैं, मेरी गोद में तो एक ही फूल खिला है, मैं किधर जाऊं, ख्याल कर। उसने कहा दोबारा तूने नाम लिया तो ऐसे केस में बाप बेटे को फंसाऊंगा कि सारी जिंदगी निकल नहीं सकोगे। कहा मैंने बेटे से कहा कि बेटा मैंने पगड़ी तक रखी है पर मुझे रिश्ता नहीं मिला, तू बाज आ जा। कहने लगा 3 रातें मेरा बेटा सोया नहीं, और मुझे कहने लगा
हजरत जी वो चौथी रात सोया है तो दोबारा उठा नहीं, मुझे कहने लगा मुझे इजाजत दो कि मैं इस बेटी को भी कत्ल कर दूं और इसका बाप भी कत्ल कर दूं, मेरा तो घर उजड़ गया ना। वो कहने लगा मैं कभी कभी दोस्तों के पास जाके रात गुजार लेता हूं और मैं अपने दिल को सुकून ले लेता हूं, लेकिन उसकी माँ उसके जूते सीने से लगाए फिरती है, उसकी अम्मा उसके पुराने कपड़े लेके सीने से लगाए फिरती है। कहने लगा हजरत जी कोई कोशिश करो, कोई दुआ करो कि अल्लाह मेहरबानियां करे। मैं कह तो नहीं सका उनसे, लेकिन मेरे दिल में ख्याल आया कि किसने कहा था कि बच्चा यूनिवर्सिटी में को एजुकेशन में दाखिल कराओ, किसने कहा था कि इसके हाथ में आग का अंगारा दो। मेरे दोस्त, आप तेज आग जला के उसके करीब मक्खन रखो और फिर मक्खन से कहो कि डलना ना, फिर मक्खन से कहो कि पिघलना ना। वही तेज आग करीब जला दी और तू कहता पिघलना, ये कैसा मुमकिन है? हो सकता है? बोलिए ना, हो सकता है? हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं मैं हुजूर के सामने बैठा, एक शख्स आया, उसने आकर के कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये मेरे हाथ के अंदर खंजर है, मैं कत्ल करके आया हूं। कातल खड़ा हुआ, एक तरफ कुरान मजीद का हुक्म है कि जिसने एक आदमी को कत्ल किया पूरी इंसानियत को कत्ल किया। हुजूर ये खंजर है, कत्ल करके आया हूं। मेरे मुस्तफा ने फरमाया किसको कत्ल किया? कि हुजूर सगी बहन को मारा है, सगी बहन थी, मैंने कत्ल कर दी। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्यों मारा? प्यार नहीं था? महबूबा बहन से किसको प्यार नहीं होता, बड़ा प्यार था, पर मारा क्यों? तो सहाबी रोने लगे, कहने लगे महबूबा मैं बड़ा प्यार करता था, पर वो काफिरा थी, मुशरिका थी, बड़ा प्यार करता था। जब भी उसके पास जाता वो आपके बारे में बात छेड़ देती, मैं उसको कहता सारा कुछ कर ले, मेरे नबी के बारे में बात ना करना। मैं हर शय सह लेता, पर मुस्तफा करीम की जात के बारे में मैं कोई बात बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखता। ये वाला जुमला ना कहना। मैं उसको रोकता, मना करता, वो बाज ना आती। कहते हैं आज उसने इतनी सख्त बात की कि मैं उसका गला काट आया हूँ, कत्ल कर दिया है। हुजूर मेरे लिए हुक्म क्या है? तो नबी पाक ने फरमाया जा, तेरे ऊपर कोई सजा नहीं, तूने जो किया है अच्छा ही किया है, नहीं अच्छा कर डाला है जो तूने किया है। एक सहाबी नाबीना थे, आंखों से नजर नहीं आता था, रिश्ता कोई नहीं देता था, माजूर आदमी थे, निकाह हुआ, शादी हुई, 2 बेटे दिए अल्लाह, घर बस गया, बीवी कपड़े धो के देती, खिदमत करती, रोटी पका के देती, बच्चे बड़े हसीन थे। और वो सहाबी खुद फरमाते हैं, नाबीना सहाबी कहते मोतियों की तरह के मेरे बच्चे, जो भी आता आके कहता तेरे मोतियों की तरह के लाल हैं। लेकिन आप फरमाते हैं एक सुबह ऐलान हो गया, मदीने में शोर हो गया कि उस नाबीना सहाबी की बीवी कत्ल हो गई, किसी ने खंजर के दबाया, मर गई है। कहते हैं उसके लवाहिकीन इकट्ठे हुए, दरे रिसालत माप पे आए, आगे कहने लगे हुजूर हमारा कातिल ढूंढ के दे, हमारी बेटी को किसने मारा? मेरे रसूल पाक ने मजमे पे नजर डाली, फरमाया भाई मुझे कहने की जरूरत ना पड़े, अगर कातिल मौजूद है तो खुद उठ जाए। खुद उठे, वो नबीना सहाबी बीच में से उठ के खड़े हो गए, कहने लगे सोनिया कातिल कोई बाहर नहीं, मैं खुद कातिल हूं, मैंने मारा है, मैं कातिल हूं, मैंने मारा है। मुस्तफा करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुझे तो उसकी बड़ी जरूरत थी, बड़ी आदत थी, तेरी बीवी थी, तेरा घर संभालती थी, तेरे बच्चे थे। सहाबी अर्ज करने लगे हुजूर सारा कुछ ठीक था, पर वो आपकी बेअदब थी। हुजूर उसके आने से मेरा घर बस गया, रोटी पकने लगी, कपड़े मिलने लगे, औलाद होने लगी, मैं दुनिया पे आ गया। लेकिन महबूबा मैंने वो सुख क्या करने हैं जो तेरी बेअदबी पर तामीर किए जाएं। या रसूल अल्लाह मुझे क्या हाजत उस चीज की जिसमें आपका प्यार ही ना हो? या रसूल अल्लाह आपकी मोहब्बत ही ना। हुजूर मैंने कत्ल कर डाला है, मुझे बीवी नहीं चाहिए, मुझे वो वाली चाहिए जिसकी जुबान पर रसूलुल्लाह के नाम के तराने हो, जो हुजूर की महफिल करने वाली हो, नात पढ़ने वाली हो, जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की अजवाज का, औलाद का, बेटियों का जिक्र करने वाली। मुझे वो बीबी नहीं चाहिए जो बीबी बेअदबी करे। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहल्लेदारों से पूछा, फरमाया बात इसकी ठीक है? कहा हुजूर वाकई बेअदब थी। नबी पाक ने फरमाया उठो फिर चले जाओ, इसने इंसान नहीं मारा, इसने गुस्ताखे रसूल को मारा है, इसने एक
गुस्ताखे रसूल को मारा है। भाई याद रखे, नबी पाक का प्यार ईमान का हिस्सा है, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं। हम इकबाल कहते हैं मैंने सारा दीन पढ़ा है, सारा कुरान पढ़ा है, मैंने बन्नज़रे गायब जब सारी चीजों को देख लिया तो इकबाल कहने लगे मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि मग़ज़े कुरान रूह ईमान जाने दी। भाई इकबाल, मैं किसी आलिम की बात करता तो लोगों ने शायद रवैया और इख्तियार करना था। वो लोग जिस पर अक्सर मकातिब फिक्र एतबार करते हैं, इकबाल कहने लगे मग़ज़े कुरान रूह ईमान जाने दी। लफ्जों पे गौर करें, मग़ज़े यानी सारे कुरान का मगज़, रूह ईमान यानी ईमान की रूह, और जाने दीन यानी सारे दीन की। आप देखिए तरतीब, मग़ज़े कुरान रूह ईमान जाने दीन। इकबाल जल्दी बताओ वो क्या है? तो इकबाल कहने लगे हस्त हुब्बे रहमतल लिल आलमी, हस्त हुब्बे रहमतल लिल आलमी, मग़ज़े कुरान रूह ईमान और जाने दी। हस्त हुब्बे कहने लगा मैं तो समझा हूं कि कुरान का मगज़ ईमान की रूह और दीन की जान अगर है तो नबी पाक की मोहब्बत का नाम है, रसूलुल्लाह की मोहब्बत का नाम है, नबी पाक की मोहब्बत का नाम। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु से बड़ा तो उसूल पसंद कोई नहीं ना होगा। बहुत बड़ा चौधरी भी अगर अपने गली के अंदर हजरत अबू सुफियान जैसे लोग मुसलमान हो गए, कलमा पढ़ लिया, और जनाब अबू सुफियान रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने घर के अंदर ना थोड़ी सी सामने ईंटें रख के जगह बना ली, तो हजरत उमर को पता चला तो फरमाया जैसे बनाई है वैसे वो खेड़ो भी, आपने लोगों का रास्ता तंग कर दिया। उसूल पसंद आदमी, उसूल की बात आए तो बेटे को भी माफी नहीं, किसी को माफी नहीं, बड़े उसूल पसंद थे। एक दिन लोगों ने कहा उमर तू बड़ा उसूल पसंद है, पर ये मस्जिद नबी की गली में जो नबी पाक के चचा हजरत अब्बास का परनाला लगा हुआ है और वो सब लोगों के कपड़े कीचड़ से भर देता, वो परनाला नहीं नजर आता, गली में लगा है। अब तो हमारे परनाले और तरह के है ना, तो जो हरम शरीफ में आप मेज़ाब रहमत है वो देखा ना आपने, वो पुराने जमाने में जो लोहे के परनाले होते थे, तो वो वाकई पूरी गली जो थी ना वो गुजर कोई नहीं सकता था, इतना अच्छा शावर होता ही कोई नहीं था जितना वो होता था। वो बड़ा तगड़ा किस्म का परनाला होता था, तो कोई शय नहीं गुजर सकती थी बड़ी देर तक। बारिश के रुकने के बाद भी सारी छत से जब तक पूरी मिट्टी और पूरी तूड़ी सारी नहीं ना उतर जाती थी तब तक वो परनाला नहीं सांस लेता था, तो परनाला बहता था। और वहां से बड़ा मेन गली थी मस्जिद को आने की, लोगों के कपड़े आलूदा हो जाते। इतने लोगों ने हजरत उमर से कहा ये परनाला नहीं नजर आता, ये नहीं उसूल पसंदी। तो जनाब उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे उतार देते परनाला, ये भी उसूल पसंदी है, उतारते। हजरत उमर फारूक न गए, और शारहीन ने लिखा है कि ऊंट के ऊपर बैठकर आपने यूं पकड़ के ना परनाला खींचा, और जनाब अब्बास के घर वालों से फरमाने लगे 4 कोने होते हैं घर के, छत के 4 कोने हैं, किसी और में लगा लो परनाला को, जरूरी है कि नमाजियों वाली गली पे लगाया जाए। ये कह के याद है किसी की जरूरत थी बात करें। हजरत अब्बास आए तो लोगों ने आके कहा कि उमर ने परनाला उखेड़ दिया, फरमाया कि 4 कोने कहीं और लगा लो। तो हजरत अब्बास मुस्कुराए, लोगों ने कहा मुस्कुराते क्यों हो? फरमाने लगे कोई मसला नहीं, उमर खुद आके लगा के जाएगा। जैसे उखेड़ा है वैसे लोगों ने कहा वो उमर है, उमर को बदलना और उसकी बात को बदलना और इतनी जुर्रत के वो लगा के जाए, जिस बंदे को देख के शैतान गली का रास्ता बदल जाता है, आप उसकी बात कर रहे हैं। फरमाया मैंने कह दिया ना उमर लगाएगा, तो इंशाल्लाह उमर लगाएगा। हजरत अब्बास मस्जिद में आए, नमाज पढ़ी, तो कहते मैंने बात छेड़ी दी। उमर खुद कहने लगे कि हुजूर आपसे तो उम्मीद नहीं थी। हजरत अब्बास से कहने लगे भाई जगह भी है, 4 कोने होते हैं घर में, कुछ जरूरी है उसी कोने पे लगे जहां से नमाजी गुजरते, ये बुखारी मुस्लिम की हदीस है। हजरत अब्बास कहने लगे उमर 4 कोने हैं, मेरे पास जगह भी है परनाले की, मैंने भी कई दफा सोचा था खेड़ दूं, और मैं भी उसी गली से गुजरता हूँ, मेरे कपड़ों में भी कीचड़ बड़ी दफा पड़ा है, पर मजबूरी ये है उखेड़ इसलिए नहीं सकता कि ये परनाला मेरे नबी करीम ने अपने दस्ते मुबारक से लगाया था। फरमाया मैं मकान बना रहा था, छत बना रहा था, तो हुजूर अचानक आ गए, और कई लोग गवाह हैं इसके। रसूल करीम तशरीफ लाए और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया लाओ चचा थोड़ा मैं भी करता हूँ।
اور پھر میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے یہ پرنالہ لگایا تھا. کئی دفعہ سوچا وہ کھیڑ دوں, پھر سوچتا ہوں حضور نے لگایا تھا. لیکن چلو اب تو علت پائی گئی, اب تو سمجھ آ گئی, اصول بن گیا. اب تو اصول بن گیا نا, تو ٹھیک ہے, آپ اب اس طرح کرے اکھیڑ دیا تو ٹھیک ہے. جناب کہنے لگے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ بھئی وہ نمازیوں پہ چیٹے پڑتے ہیں, گلی کا رستہ ہے. فرمایا پڑھتے ہیں تو پڑھتے رہے, آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ حضرت جناب عباس کہنے لگے کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ میں یہ کروں گا کہ لوگوں پہ چیٹے پڑے اور مجھے پرواہ نہ ہو؟ حضور نے لگایا تھا. حضرت عمر فاروق نے نا جناب عباس کا بازو تھاما, تن تندور تے ہڈاں دا بالن, بازو تھاما اور تھام کے نا اسی جگہ لے گئے جہاں پرنالہ کھیڑا تھا. پہلے تو اونٹ پہ چڑھ کے لگایا تھا نا, تو اب کہنے لگے حضرت عباس سے کہ آپ نا میرے کندھوں پہ چڑھ گئے. میرے کندھوں پہ تن تندور تے ہڈاں دا بالن, اسی ہاواں نال تپایا ہے, کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے, اتو عشق پلے تھلایا ہے, تن دا سالن تے من دی ہانڈی, لون صبر دا پایا, غلام فریدہ وے میں ساری تیری. تینوں وجہ یقین نہیں آیا؟ فرمایا خود لگائیے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پرنالہ لگا کے اترے تو حضرت عباس بھی رو رہے تھے اور جناب عمر بھی رو رہے تھے, آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ علت کیا ہے, وجہ کیا ہے, ہم تو یہ دیکھیں گے کہ رسول اللہ کی نسبت کیا ہے. نبی کریم علیہ السلام کے دستے مبارک لاٹ گئے, ساری وجوہات ختم ہو گئی. اب جس کے کپڑوں میں پانی پڑتا ہے پڑے, جس کو تکلیف ہوتی ہے او, لیکن چونکہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دستے مبارک سے لگایا ہے, تو مزاج یہ ہے کہ جہاں بات آئے گی ذات رسالت کی, وہاں باقی کے قانون چھوڑ دیے جائیں, وہاں باقی کے معاملات چھوڑے جائیں گے, وہاں تکلف سے نکلا جائے. میرے نبی کریم علیہ السلام سے نا بڑے شروع میں بڑے آگاہ ایک صحابی تھے, حضرت برا بن مالک نام تھا. چھوٹی سی عمر تھی, حضور گلی سے گزرتے نا کبھی تو جذبہ تھا بڑا. چھوٹی عمر, بعد نے لکھا صرف 14 سال کے تھے, بعد نے لکھا نہیں 14 تو زیادہ ہیں, 12 سال عمر تھی. عشق لگا سی کھیڑا کھیڑ دی میں, 12-14 سال عمر. اصل میں نا بچوں کی ڈائریکشن ٹھیک نہیں, ان کی ڈائریکشن ٹھیک ہو نا تو یہ چوکوں میں کھڑے ہو کے موبائل پہ گیمیں نہ کھیلے اور معاذ اللہ میسج نہ کریں, بلکہ یہ مسجد میں بیٹھ کے نبی پاک کی نعتیں سنیں. ہم نہ وہ کام کر نہیں سکے, میرے جیسے لوگوں نے بڑی کوتاہی کی زندگی میں, ہم محبت رسول کا پیغام بانٹ نہیں سکے. ہم نے اپنی بیماریاں دیکھی, اپنی تھکاوٹیں دیکھی, یہ دیکھا کہ فلاں شہر کیسے جائیں, فلاں شہر کیسے جائیں. ہم وہ کام کر نہیں سکے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا. ذمہ تھا, باپ کی ذمہ ہے. نبی پاک نے فرمایا ماں باپ کی ڈیوٹی ہے اپنی اولاد کو میری محبت سکھائیں, پر ہم وہ رنگ دے نہیں سکے, ہم وہ مزاج دے نہیں سکے, ہم نے وہ کوتاہی کی. ہم نبی پاک کا حسن, حضور کی سیرت, اخلاق عالیہ, کردار, گفتار, رفتار, انداز, تربیت, وہ ساری باتیں قوم کو بیان نہیں کر سکے, اس لیے لوگ وہاں پہنچے نہیں. ورنہ مغز قرآن روح ایمان جان دی, ہست حب رحمت للعالمین, ہم وہاں تک لے جا نہیں سکے. حضرت برا بن مالک نا 12 سال کی عمر ہے, 12 سال. نبی پاک گلی سے گزر رہے تھے تو دوڑ کے آ گئے, آ کے نا حضور سے چمٹ گئے, عرض کرنے لگے حضور کوئی حکم بتائیں, میرا دل کرتا ہے آپ کی بات مانوں, کوئی حکم حضور. مجمع الزوائد میں حدیث, اس ایک حدیث کے لیے نا میں کو 5000 روپے کی پوری کتاب, پوری 10 جلدیں خرید کے لایا تھا, ایک حدیث کے لیے. پیاری بڑی ہے, شاندار بڑی ہے, اور میرا دل کیا, میں نے کہا جس کتاب میں ہے نا ساری کتاب ہی منگا لو. کچھ چیزیں بڑی انسان کو انوکھی لگتی ہے نا. حضرت برا بن مالک رضی اللہ, چھوٹی سی عمر ہے, حضور سے لپٹ گئے تو حضور نے فرمایا بیٹے کیا ہوا؟ عرض کرنے لگے حضور کوئی حکم بتائے, میرا بھی دل کرتا ہے عمل کرو. تو حضور میں چھوٹے چھوٹے کام بتاتے, اس دکان سے, یہ بچوں کو یہی بتانا ہوتا ہے نا, دکان سے لے آ, یہ کر دے, فلاں کو بلا لے. لیکن حضور ان کی غیر موجودگی میں ان کا ذکر بڑا کرتے. ایک دن کچھ لوگ کہنے لگے حضور بڑا ذکر کرتے ہیں پر وہ کرتا تو چھوٹے موٹے کام ہے بچہ. نبی پاک نے ایک دن ارادہ کیا کہ ان کو تجربہ نہ کرائیں کہ وہ پیار کتنا کرتا ہے. رسول کریم فرمانے لگے میں جو کہوں گا کرو گے؟ حضور کروں گا. فرمایا جاؤ اپنے باپ کی گردن کاٹ کے لاؤ. کس کی؟ جی ابھی
حضور نے فرمایا کہ اپنے ابا کا سر کاٹ کے لا، تو وہ دوڑے۔ ایک روایت میں ہے کہ مولا علی کے گلے میں تلوار لٹک رہی تھی، یوں کھینچی، اور اس نے جذبات سے دوڑے کہ حضور نے فرمایا اسے پکڑ لو ورنہ یہ گردن کاٹ بھی لائے گا، پکڑ لو اسے ورنہ یہ کاٹ دے گا۔ اللہ کی قدرت کہ تھوڑا وقت گزرا تو وہ بیمار ہو گئے۔ دن میں 2 مرتبہ میرے نبی پاک تیمارداری کر دے جاتے۔ ایک شام رسول کریم تشریف لے گئے تو حضور سرانے بیٹھے، ماتھے پہ ہاتھ رکھا تو کریم محبوب ان کے باپ کی طرف کان میں کچھ کہا، ان کے والد سے حضور ہونے لگے، اور پھر حضور نے دوبارہ ماتھا چوما، پیار کیا اور چلے گئے۔